मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे पता करें कि ये सस्ता है, नहीं क्यों है वो तो चलिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अब जैसे वोडाफोन आइडिया एग्जांपल के रूप में, अब वो 9 रुपए का है तो उसको मैं सस्ता मान लूँ? व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ सेइंग एनीथिंग कि ये सस्ता है अभी या महंगा है? जो हम लोग कॉमन पीई मल्टीपल्स यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, क्या वही एक बेंचमार्क है या कुछ और भी आप देखते हैं डिफाइन? नहीं तो देखो, हम जब शुरू में शेयर देखते हैं तो हम पी मल्टीपल वगैरह कभी नहीं देखते। हम लोग तो सब वही देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हूँ मैं, पी मल्टीपल या वैल्यूएशन में एकदम लास्ट में देखता हूँ। ओके। पहले मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि क्या ये वैसी इंडस्ट्री है, क्या ये वैसा व्यापार है जिसमें मुझे पैसा डालना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे समझ में आता है। जैसे मुझे स्टील नहीं समझ में आता है, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी का धंधा नहीं समझ में आता है, मुझे मेटल्स नहीं समझ में आते हैं क्योंकि मुझे मुश्किल लगते हैं, समझ गए। तो पहले क्या नहीं करना है। अब फिर 2 या 3 इंडस्ट्री बचती है जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। मुझे हाई क्वालिटी कंज्यूमर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये नॉर्मल बात है, सब आपको यही कहेंगे, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि वही रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये तो आपने गाथा सबसे सुनी होगी, मेरी भी कोई अलग नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। जब वो डिफाइन हो जाता है तब आप डिटरमाइन करते हो कि लेट अस अज्यूम, सिंपलेस्ट चीज है कि आज को आप क्या देखते हो कि फिक्स डिपॉजिट रेट या गवर्नमेंट की मुझे 5% मिल रही है, लेट अस से, ठीक है। तो शेयर में अगर मुझे जैसे एक समय आया था, मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देता हूं तो इंडिया भी सिमिलर हो जाएगा, कि जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका में सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट थे, आधा % था, तब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी 4% आपको अर्निंग्स यील्ड दे रही थी, यानी 4% मुनाफा बना रही थी। 4% अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, ओके, ठीक है। इनफैक्ट इट वाज, इफ आई रिमेंबर, इट वाज प्योर फ्री कैश फ्लो यील्ड, okay, and most of them is cash to the shareholder. And I think even dividends were more than 2%. Okay. Right? So what I would look at is, one, as I said, अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्व है और कंपनी यहां है और मेरा 15-20 साल का ग्रोथ बचा है, तो वो कंपनी मुझे खरीद के बैठना है, पहला चीज, ठीक है। फिर मैं देखूं मेरी उम्र क्या है। अगर मैं 25 साल का हूं, मुझे अगले 40 साल तक पैसा डालना है और हर महीने मेरी सैलरी आ रही है, मुझे तो पैसा डालना है बाजार में, मुझे निकालना तो है नहीं, निकालना तो 65 की उम्र में है, तब जितनी बार बाजार गिरे मुझे खरीदना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स फिर वैसे हो जाते हैं कि चीजें खरीदनी या बेचनी है, ठीक है। सस्ता महंगा इज प्योरली रिलेटिव, तुम्हारे लिए कुछ सस्ता हो सकता है, मेरे लिए कुछ महंगा हो सकता है, लेकिन सस्ते महंगे में बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है विवेक, वो तो है। तो मे बी एट सम अदर टाइम वील डिस्कस इट, बिकॉज़ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स आंसर, इसको मैं कहानी से नहीं समझा सकता।